फ्रेंड आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो हम बल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, बल समीकरण में एफ बराबर होता तो एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। क्या होता है, एम में होता है। एम क्या है, जहाँ पर द्रव्यमान है, एम क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण है। ये क्या है, त्वरण है। तो एफ बराबर कितना होता है, एम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है कि ये 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो कुल बल, देखिए कुल बल का जो फार्मूला होता है टोटल बल का, वो होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर। जैसे दो बल है, F1 F2 है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कॉस थीटा होता है। कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अच्छा देखिए, जब यहाँ पर वस्तु एक ही दिशा में लगाया जाएगा तो एक ही दिशा में यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों बल लगेंगे तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। तो कास 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कास देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाए, 1। तो बचेगा कितना, F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। तो ध्यान से देखेंगे तो F1 ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी F1 प्लस F2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है तो ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, F1 प्लस के F2। क्या बचेगा, F1 प्लस के F2। F1 का वैल्यू 10 दिया है, F1 का वैल्यू 10 दिया है, F2 का वैल्यू 5, 2 10 5 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यकतम न्यूनतम बल के समान होता है। देखिए न्यूनतम बल के समान क्या होगा, उसका वजन होगा। क्या होगा, वजन होगा। जब भी कोई वस्तु को ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो जिस बल से ऊपर उठाएंगे उसी के विपरीत एक बल लगता है W, जिसको किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो ये क्या होगा, न्यूनतम बल उसके वजन के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु त्वरण से गतिशील है तो वस्तु पर प्रेरित बल कितना होगा। तो बल किसके बराबर होता है, यह बराबर एम में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण कितना होगा। तो कह रहा है विपरीत दिशाओं में, अगर इसको इधर लगाया जाए, इसको इधर लगाया जाए, तो यही तो विपरीत दिशा होगा। तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 180 बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु का स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। तो कौन सी भौतिक राशि है जो वस्तु स्थिर है उसको गतिशील कर देगी, या गतिशील है तो स्थिर कर देगी, यानी उसकी स्थिति को बदलती है। तो कौन करता है, बल करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि कोई वस्तु सतत चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, गति करती है, तब इस पर कोई न लगा हो। देखिए कोई वस्तु लगातार तभी चलेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो, ठीक है। यही तो जड़त्व का नियम होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो कौन सा कभी अकेले नहीं होता, बल, ठीक है, बल कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक बल है तो इसमें क्या होगा, अगर इधर की तरफ बल लगेगा तो जैसे आप इधर की तरफ बल लगाएंगे तो इसके विपरीत एक प्रतिबल लगता है। क्या लगता है, प्रतिबल लगता है, इसीलिए बल कभी अकेला नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो संतुलित बल का प्रभाव कौन सा है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा तभी वो क्या होगा, संतुलित बल का वो प्रभाव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, बल किसके बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है, क्योंकि अब इसके बराबर होता है एम के। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वहीं आ गया कि द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर होता है? ये बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्योंकि जो देखिए, जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक क्रिया लगेगा तो इसके विपरीत क्या लगेगा? एक प्रतिक्रिया लगेगा। यही जो विरोधी बल होता है, जैसे आप इसको इधर से खींच रहे हैं तो इसको विरोध में एक बल लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। तो जितने क्षेत्रफल पर, जैसे होता है एकांक क्षेत्रफल लगने वाले दाब होता है, वैसे एकांक क्षेत्रफल लगने वाले प्रतिरोधी बल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोधी बल को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल का प्रभाव किस पे होता है? क्षेत्रफल पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव किस पे निर्भर करता है? उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पे करता है? उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न से कौन सा कथन लागू होगा? अब जानते हैं F बराबर कितना होता है? F बराबर एम में होता है। क्या होता है? F एम में होता है। तो F का वैल्यू कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया है। कितना दिया है? 10 न्यूटन। एम का भी वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। कितना दिया है? एम का भी वैल्यू 10 दिया है। ए का वैल्यू निकालना, तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा। अब इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी ए का वैल्यू कितना है? 1। और ये क्या है? त्वरण है। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा? निकाय 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? खिंचाव बोलते हैं। जैसे देखिए एक वस्तु है, इधर भी बल लगा रहे हैं, इधर भी बल लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? खिंचाव बल बोलते हैं। अगर इसी तरह इसको विपरीत दिशा में लगाएंगे तो इसे संपीड़न बल बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? खिंचाव बल बोलते हैं। है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु का वेग 4 से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो प्रयुक्त बल क्या होगा? तो देखिए इसके पहले अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको समझाए थे, जो न्यूटन के दूसरे नियम से था कि संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या था? एम बी माइनस के एम यू। तो यम जब कॉमन करेंगे तो फार्मूला बना था कि यम जब कॉमन करेंगे तो बी माइनस यू, और इधर नीचे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि F बराबर कितना हो जाएगा? एम बी माइनस यू बाई टी। जहाँ बी अंतिम वेग होता है, यू प्रारंभिक वेग होता है, एम द्रव्यमान होता है, टी क्या होता है? समय होता है। अब एम का वैल्यू कितना दिया है? 5 kg। अब यहाँ पे रख देंगे एम का वैल्यू कितना दिया है? 5 kg। कितना दिया है? 5 kg। और यहाँ देखिए बी माइनस यू है, तो बी का वैल्यू अंतिम वेग कितना? 7 है, और प्रारंभिक वेग कितना है? 4 है। तो 7 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो इधर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और समय कितना दिया? 2 सेकंड। तो नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो ऊपर 5 या 15 और नीचे कितना होगा? 2। 15/2 कितना होगा? 7.5 हो जाएगा। 7.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। इस फार्मूले पे बहुत से क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद एक खिलाड़ी इतने सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल कितना होगा? अब देखिए इसमें कह रहा है 30 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है और 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा इतने सेकंड में रोक दिया जाता है। जब रोक दिया जाता है तो वहाँ पर अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई रुक गया तो अंतिम वेग कितना होगा? 0 होगा। बस उसी फार्मूले में रखना है कि यह बराबर कितना होगा? एम बी माइनस के यू वाई टी। इसी फार्मूले में रख देना है, आपका बल आ जाएगा। अब देखिए बी का वैल्यू 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये माइनस की होगा, यानी जो भी आएगा आंसर माइनस में आ जाएगा। एम का वैल्यू देखिए यहाँ पर 100 ग्राम दिया है, तो आप किसको केजी में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 100 है, अब 1000 से भाग करेंगे तो किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अब इसका देखिए वी का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ रखेंगे, और यू का वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है। कितना दिया है? 30 दिया है। और समय कितना दिया है? आपका 0.05 दिया है। ठीक है, 0.05। और देखिए 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा कितना? देखिए ऊपर बचेगा माइनस के 30 बचेगा, और नीचे देखिए 1 10 इधर बचा है और ये बचा है। ठीक है,
अच्छा देखिए, नीचे इधर 10 बचा है और इधर कितना बचा है, 0.05 बचा है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। अब दशमलव हटेगा जब, ये देखिए दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। 3 के आगे 2 जीरो बढ़ेगा, 5 से काटेंगे 5 6 30 यानी 60 हो जाएगा। अब माइनस में होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए आपको इतना हम बता दें, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो यह बराबर कितना होता है, mg होता है या ma, दोनों कह सकते हैं, चाहे mg लिखिए चाहे ma लिखिए। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता तो g होता है, रेखीय त्वरण होता तो ये होता है। तो यहाँ पर ये लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक m का वैल्यू 2 दिया है, a का वैल्यू 4 दिया है, तो 4 दूनी 8 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 kg द्रव्यमान की एक पिंड 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल, वही फार्मूला है कि यह बराबर क्या करना है आपको, यम होगा, इधर कितना होगा b माइनस के यू बाई टी, इसी फार्मूले पर लगा देना है। यम का वैल्यू कितना दिया है, 100 kg, कितना दिया है 100 kg। अब भी माइनस यू में से घटाएंगे, यानी 15 में से कितना घटाएंगे 5, तो 15 में से देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। और नीचे कितना है टाइम, टाइम कितना दिया 5 सेकंड, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 100 का 2 में गुणा करेंगे, 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 न्यूटन होगा, बल है तो 200 न्यूटन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अब ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखिए इसमें देखिए पास्कल दिया है, जब बल का मात्रक न्यूटन होता है, देखिए जूल दिया है, केजी दिया, पास्कल दिया, न्यूटन एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, मात्रक देखने से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही, तो वहाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखिए सारी न्यूटन में दिए हैं तो इसको लगाना ही पड़ेगा। 20 kg के द्रव्यमान वाली 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होला लगने वाला बल, तो बल बराबर क्या होगा, mg होगा या ma होगा, 20 चौक 80, 20 चौक 80 न्यूटन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 न्यूटन का बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह बराबर कितना होता है, यम में होता है। अगर ए का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, यह बटे यम हो जाएगा। यम का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, यम का वैल्यू 50 दिया है, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो ये बी ना होकर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही होगा। कौन सा होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल कितना होगा। तो अभी बताए हैं बल कितना होगा, एम वी माइनस के यू बाई टी। देखिए इस फार्मूले पर कितने क्वेश्चन आए हैं। एम का वैल्यू कितना दिया है 5 kg दिया है, वी माइनस यू यानी अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। और समय कितना दिया 2 सेकंड, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाया गया बल, तो बल कितना होगा, एफ गुणे एम, यह बराबर एम में होता है, तो 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 200 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए बल का मात्रक सिर्फ न्यूटन होता है, तो ये तो चारों ऑप्शन वैसे भी नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो, किसी पदार्थ पर कार्य करने, तो बाह्य बल अगर नहीं काम करता, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को क्या बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो कार्यान्वित बल कितना होगा, तो यह बराबर कितना होता है, यम में होता है, तो यम ए का गुणा कर दीजिए, 15 पचे कितना होगा 75 हो जाएगा, तो 75 न्यूटन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग 0.2 सेकंड में 0.02 सेकंड में 10 kg मीटर पर सेकंड परिवर्तित होता है, तो वस्तु पर कार्य, देखिए अभी यहीं पढ़े हैं कि यह बराबर कितना होता है, एम बी माइनस यू
बाई टी। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, एम बी माइनस के एम यू बाई टी। यही तो संवेग परिवर्तन होता है। और इसका वैल्यू कितना दिया है, संवेग परिवर्तन का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और समय कितना दिया है, 0.02 दिया है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, इधर 1000 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब बल है तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। आपको बताना इसमें असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ठीक है, यही नहीं है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। यही क्या है, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं। बाकी वस्तु की गति में परिवर्तन कर ही देता है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन करता है, अवस्था में भी परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर ही रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। देखिए कह रहा है कि जैसे एक वस्तु है, कह रहा है दो समान बल मतलब अगर इधर 50 न्यूटन बल लग रहा है तो इधर भी कितना न्यूटन लगेगा, 50 न्यूटन। देखिए दो समान बल और विपरीत दिशा का है तो उसका जो परिणामी क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, परिणामी मतलब इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, शून्य होगा। निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, कितना होता है, शून्य होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 8 kg दिया है, टाइम दिया है, 4 से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कितना आ रहा है। इसका आंसर कितना आएगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है तो कौन नहीं होता, बल नहीं होता, क्योंकि जब भी बल लगेगा तो उसमें उसकी विपरीत दिशा में एक प्रतिबल लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही, सॉरी बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव, तो दो पिंडों के बीच जो बल होते हैं सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो दो पिंडों के मध्य परस्पर क्रिया होती है, कौन सी, किसके कारण होती है, बल के कारण। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, तो नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो। यानी देखिए जैसे आप बल इधर की तरफ लगा रहे हैं और जो वस्तु की गति है इधर की तरफ हो जाएगा, यानी उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 होता है। ठीक है, तब उनके बीच जो कार्य होता है वो क्या होता है, नकारात्मक होता है, और उन पर जो बल लगता है वो क्या होता है, नकारात्मक बल होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको सामान्य बल कहते हैं। दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खींचना एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है। आपको बताना खींचने का एक उदाहरण। देखिए जो ध्वज फहराया जाता है, नहीं झंडे को फहराया जाता है तो उसको खींचा जाता है, उसका क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में क्या होता है ये आपको बताना। देखिए जो बल होता है वो कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। कैसा होता है, सदिश होता है, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रोकने से 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा। देखिए जब ब्रेक लगेगा तो अंतिम पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको देखिए जब 72 दिया है तो 5/18 से जब गुणा करेंगे, इससे 5/18 जब गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 5 20, तो अंतिम पे कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला में रख देते हैं, एफ बराबर कितना होता है, एफ बराबर बी माइनस के यू वाई टी होता है। यहाँ पर रखना है। एम का वैल्यू कितना दिया है, 1000 दिया है। कितना दिया है, 1000 दिया है।
और इसका देखिए अब बी का वैल्यू कितना दिया जी, 0 दिया, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसके बाद बचेगा कितना -u, तो देखिए यहाँ पर माइनस ऑप्शन में नहीं दिया तो इसको यूज ही नहीं करेंगे। अब बचेगा कितना u का वैल्यू कितना है 20 है, और समय कितना दिया है 4 सेकंड, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 का 1000 में गुणा करेंगे कितना होगा 5000 हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻³ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु का द्रव्यमान, तो देखिए F बराबर कितना होता है, m में होता है। अब देखिए F द्रव्यमान पूछा तो F कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो m बराबर F बटे ए हो जाएगा। F का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, काटेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। और द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो kg में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रूप में जाना जाता है, तो गुरुत्व बल को किस नाम से जाना जाता है, भार के नाम से जाना जाता है। देखिए जो बल होता है एक प्रकार का भार होता है, भार ऐसे कहा जाता है कि भार एक प्रकार का बल होता है। देखिए कहीं पर आपको ऐसे मिलेगा F बराबर m में होता है या W बराबर भी m में होता है, तो गुरुत्व बल किसके बराबर होता है, उसके भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना है। देखिए दो समान बल, एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु पर अगर दो समान बल और विपरीत दिशा में होंगे तो उसका जो कुल बल होगा यानी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई न लग रहा हो तो क्या न लग रहा हो यदि बल, यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा तो कंटिन्यूस गति करेगी, वो विराम अवस्था में नहीं आएगी। यानी उस पर जब भी कोई वस्तु चल रहा है तो उस पर कोई ना कोई बल लगता है, ठीक है, तब ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो कंटिन्यूस चलेगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग 4 से 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो क्वेश्चन लगा लेंगे, F बराबर कितना होता है m b - ku/t होता है। m का वैल्यू कितना दिया, m का वैल्यू 8 दिया है, b - u 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। t का वैल्यू कितना दिया 3 दिया है, बस कितना होगा 8 दूनी 16 बटे 3 होगा, तो 3 पचे देखिए 3 पचे 15, 5 से 1 ही ऑप्शन शुरू हो रहा है ए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।